हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटल लैब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉस्ट कनेक्शन बुक बाय जॉन हरी की बुक समरी, और मैं आपको इसके अंदर इनसाइट्स बताऊंगा और ओवरव्यू दूंगा इस बुक में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में कहा गया द वॉन्ड, एक मैजिक स्टिक को एक रिसर्च करी गई, उसके अंदर ना पेशेंट्स पे एक वॉन्ड स्टिक की वजह मदद से वो कहा गया जैसे जादू तुम ठीक हो रहे हो, तो वो ठीक हो जाते थे बिना किसी मेडिसिन के। तो इसे कहते हैं द प्लेसबो इफेक्ट, यानी कि जब हम लोगों को विश्वास हो जाता है, कोई भी सामने वाला विश्वास दिलाता है कि वो ठीक हो रहा है, तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी के बाद वो हमें कुछ करता है जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं और फिर हम ठीक भी हो जाते हैं। तो उसके बाद ये बताएगा जो जितने भी जो हमारे डिप्रेशन एंजाइटी के ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, किसी काम की नहीं होती। ये सब कंपनीज के जो होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाइप्स होते हैं, वो उन रिसर्च को दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। बहुत सारी फंडिंग डोनेशन देते हैं, जिसकी वजह से ये सब मिली भगत होती है। सरकार वगैरह सारी मिली होती है मेडिसिन कंपनीज के साथ। और ये मेडिसिन का और ड्रग्स का हमारी डिप्रेशन एंजाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी के रियल कॉज कुछ और होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, लेकिन तुम्हें दिखते नहीं। वही मैं आगे वीडियो में भी बताऊंगा आपको। डिप्रेशन एंजाइटी के छोटे मोटे जो केसेस होते हैं उनके लिए हेल्पफुल है बस, ताकि जो ब्रेन का इम्बैलेंस होता है, कहते हैं कि ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स के, तो पहले ऐसे होता था, लेकिन इस ऑथर ने बताया कि जो ब्रेन के इम्बैलेंस होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि हम ब्रेन के कई हिस्सों का यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे स्ट्रेस एंजाइटी वाले हिस्से का ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, बाकी इससे दूसरे छोटे हो जाते हैं। ऐसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो ब्रेन में इम्बैलेंस हार्मोन्स का, न्यूरॉन्स का तभी होता है क्योंकि जिस चीज़ का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस जो है ब्रेन में वो स्मोक है, और जो कोज है वो फायर है, यानी कि पहले फायर होती है फिर स्मोक होता है। उसके बाद जब ग्रीफ एक्सेप्शन में ये बताया गया कि जो ग्रीफ होता है, हमें किसी के जैसे अगर हमारा कोई पार्टनर मर जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमने उनसे प्यार करा था, जिससे अगर हम प्यार करेंगे तो उतना ही दुख हमें होता है उसके जाने के बाद। और इंसान ग्रीफ में और डिप्रेशन एक जैसा ही होता है। अब सीधा आ जाओ डिस्कनेक्शन, 9 कॉज ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इसके अंदर ये बताया गया कॉज 1 डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, कि इंसान जो काम करना चाहता है उसे जब वो काम मिलता तो उसे डिप्रेशन हो जाता है। हमारी नीड है इंसान की कि उसे वो वाला काम पसंद जो होता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, उसे वो वाला काम करना चाहिए। इसके बाद कोज 2 बताया गया डिस्कनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल। इसमें बताते हैं हम आज के इस टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फ़ोन, इंस्टाग्राम चलाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ना दोस्त हमारे आज के टाइम पे है, ना हमारा कोई पहले के ज़माने में हम ट्राइब्स में रहते थे 150 बंदे में, आज इंसान सिर्फ 2-4 इंसानों के बीच में ही रह गया। तो जितने ज़्यादा कनेक्शन बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हमें फ्रेंड्स, फैमिली, हमारे ट्राइब, हमें और लोगों से जुड़ना चाहिए, हमारा गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप्स ये सब बनाने चाहिए, जिससे हमारे को कनेक्शन मिले अदर पीपल से। तो ये सेकंड कोज था। थर्ड कोज में बताया डिसकनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज़। बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, जैसे एक आप ये भी वैल्यू ले सकते हो कि थोड़े में ज़िंदगी सही है, एक कहेगा कि भाई ज़्यादा में ज़िंदगी सही है, जितना जल लेते जाओ। लेकिन अब इसमें ज़्यादा अच्छी वैल्यू कौन सी है कि भाई जितना है वही ठीक है। ज़्यादा नेसेसिटीज़ के अलावा हम जिसके पीछे भागते हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसी मीनिंगफुल वैल्यूज़ हमें लानी चाहिए, जैसे कि स्पिरिचुअल इंसान को बनना चाहिए, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। इनर पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करके जीना चाहिए हमें, ना कि आउटर मटेरियलिस्टिक बनना चाहिए। हमें मटेरियलिस्टिक ना बन के स्पिरिचुअलिस्टिक बनना चाहिए, और हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज़ जो है अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए। जब आज के टाइम में उन्होंने बोला कि इंसान की मीनिंगफुल वैल्यूज़ ही ख़त्म हो गई हैं, उनकी जंक वैल्यूज़ बन रही है, जिसके कारण उन्हें डिप्रेशन होता है। फिर कॉज 4 बताया डिसकनेक्शन फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा। चौथा ने बताया जिन बच्चों के माँ बाप बेकार होते हैं, उनको अबंडन छोड़ देते हैं, उनके सारा दिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं इमोशनली अब्यूज़ हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें ट्रॉमा हो जाता है। तो उससे डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज़्यादा ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से होती है। और फिर कॉज 5 में बताया डिसकनेक्शन फ्रॉम स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। ऑथर बताता है कि जो स्टेटस एंड रिस्पेक्ट है हमारी ह्यूमन की एक नीड है, और हर एक इंसान के लिए स्टेटस और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसे
डिप्रेशन होने लग जाता है। तो हमें अपना अच्छे मेहनत करके कुछ हासिल करके अपनी स्टेटस और रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना चाहिए। और फिर कॉज 6 बताया डिसकनेक्शन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। ऑथर ने बताया जैसे जो जानवर होते हैं उन्हें जू में डाल देते हैं तो उनको जंगल में रहने के लिए बने होते हैं, लेकिन फिर वो क्या हो जाते हैं वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ जो जंगल में करते हैं वो करना बंद कर देते हैं और अपनी कभी कभी खाना भी खाना छोड़ देते हैं और अपनी सुसाइड करने के लिए लग जाते हैं। और ना वो चिड़चिड़ा उनका स्वभाव हो जाता है, बहुत सारा कुछ हो जाता है। और ऐसे ही उन्होंने बताया कि जो हम ह्यूमंस हैं उन्हें भी नेचर में अपना समय बिताना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, माउंटेन, झरने। तो इन सब चीज़ों में हमें इंसान भी हम जो है नेचर से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारी आत्मा भी नेचर से जुड़ी है, तो हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद कोज 7 बताया डिसकनेक्शन फ्रॉम अ होपफुल और सिक्योर फ्यूचर। बताया कि हमें अच्छे से जीने के लिए, टेंशन फ्री जीने के लिए एक होपफुल और सिक्योर फ्यूचर की ज़रूरत होती है। कि अगर हम आगे अपने 1 साल बाद तक की देख पाएंगे ज़िंदगी एक अच्छी मोड में जा रही है, अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमें ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी तो आगे बेकार ही रहेगी, सारी ज़िंदगी बेकार रहेगी, तो हमें डिप्रेशन होने लग जाता है। और अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्यूचर होपफुल है तो हम आज के टाइम पे सोचेंगे कि भाई कोई नहीं, दुख है लेकिन कल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास होपफुल और सिक्योर फ्यूचर नहीं होगा तो हमें डिप्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद कोज 8 और 9 बताया। कोज 8 है हमारा रोल ऑफ जीन्स। इसके अंदर ऑथर ने बताया कि जो हमारे जीन्स हैं उससे भी हमारे को, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हेरिडिटरी हमारे पेरेंट्स अगर डिप्रेस है तो हमारे अंदर भी डिप्रेशन वाले जीन्स आएंगे, लेकिन वो जीन्स तब तक दबे रहेंगे जब तक वो कांटेक्ट में ना आ जाए उस एनवायरनमेंट के जो उसको छेड़ देगा। डिप्रेशन होगा जब आप उस एनवायरनमेंट में आओगे तो आपके जो जीन्स हैं वो अपना काम करेंगे, नहीं तो वो दबे रहेंगे और उन्हें पता, और तुम एक नॉर्मल लाइफ जियोगे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट में आओगे तो वो जीन्स की वजह से तुम्हें डिप्रेशन होगा। और फिर 9th कोज बताया ब्रेन चेंजेस। इसके अंदर यही बताया कि जिस भी हमारा जो ब्रेन है बचपन से लेके जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक वो चेंज होता रहता है। उसके ब्रेन के पार्ट का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जिन ब्रेन के पार्ट्स का हम यूज़ कम करते हैं वो छोटा हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि यूएसए का जो टैक्सी ड्राइवर है उनको अपना लाइसेंस लेने के लिए पूरा यूएसए का मैप याद करना पड़ता है। तो उसकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान और जो यूएसए का टैक्सी ड्राइवर है उनके जो ब्रेन के हिस्से हैं देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे। उनका जो टैक्सी ड्राइवर का जो ब्रेन का याद करने वाला पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा होएगा मुकाबले की हमारे। और ऐसी जो अमिगडाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन के ऊपर नीचे हो जाते हैं हमारी लाइफ की वजह से। तो हम अगर हमारा ब्रेन को अगर हम अच्छी जगह में लगाएंगे तो वो वापस चेंज होएगा और अच्छी जगह में जाएगा। और ऑथर ने 9 को बताने के बाद सॉल्यूशन बताए कि उन्होंने ये तो बोला कि एंटी डिप्रेशन जैसे एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो काम तो करती नहीं है, तो ये असली एंटी डिप्रेसेंट क्या है, जो इन्हीं को ठीक करना। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो हमें अदर पीपल से रिकनेक्शन करना है, सोशल प्रिस्क्राइबिंग, मीनिंगफुल वर्क से रिकनेक्शन करना है, मीनिंगफुल वैल्यू से रिकनेक्शन करना है। फिर उन्होंने बोला कि हमें सिंपैथेटिक बनना है, एम्पैथी लानी है, और चाइल्डहुड ट्रॉमा से को एक्नॉलेज करके ऊपर उठना है, और हमें अपना फ्यूचर सिक्योर बनाना है। ये सब जितने भी 9 कॉजेज़ थे उन 9 कॉजेज़ को हमने रिवर्स करना है। अगर हम अपने डिप्रेशन को सेव नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप को डिप्रेशन से नहीं बचाएंगे तो हमारा कभी ठीक भी नहीं होगा और हमें अब आगे खुद बढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम अपने दिमाग को खुद नहीं ठीक करोगे तो कोई भी ठीक नहीं करने आएगा। ये सी पूरी समरी इस बुक की। अगर आपको पूरे डिटेल में जानना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो और काफ़ी सही बुक है। मैं ऐसी मेंटल हेल्थ पे और साइकोलॉजी पे वीडियो लाऊंगा, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजी है सारी मैं इस चैनल पे कवर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो